डैड, मेरे प्यारे से हबी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। कर दी ना सीईओ वाली बात। मैं इस कंपनी को एज एन इंटर्न ज्वाइन कर रहा हूँ, सीईओ नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था तुम केपी के चीफ डिजाइनर हो। बोलो तो अभी के अभी तुम्हें विस्टा का क्रिएटिव हेड बना दूं, फिर ये इंटर्नगिरी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये 3 राउंड क्लियर किए मैंने। मुझे कुर्सी नहीं काम सीखना है, ग्राउंड से, विदाउट मिसेस धवन सपोर्ट। कल को तुम बेबी के साथ बिजी हो जाओगी तो पूरा मैं संभालूंगा। तुम बिल्कुल भी काम नहीं करोगी, ओनली रेस्ट। मैं पहले हार्मोनल और ऊपर से तुम इससे बहुत प्यार करता हूँ बस। मैं दुनिया की सबसे लकी लड़की। लव यू मम्मी को कब पता है? जब वो मुझे जिंदा छोड़ेगी तब। यू डोंट वरी, तुम घर जाओ, माँ से मैं बात करती हूँ। अगर तुम्हें कोई प्लान करे ना तो मुझे तुरंत बताना, खड़े खड़े फायर कर दूंगी मैं। वैसे भी केपी की ओ कृषिका धवन का नाम ही काफी है। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। अरे हेलो, मैं विस्टा की नई सीईओ कृषिका धवन बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड एज एन इंटर्न ज्वाइन कर, थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे तो सादा है, पर अगर दिमाग सटक जाए तो एंग्री यंग मैन भी बन सकता है। मोना, परफेक्ट। विस्टा की नई सीईओ और उनके हस्बैंड आज ज्वाइन कर रहे हैं एज एन इंटर्न। इंटर्न? पर क्यों? क्या पता, अमीर लोगों के अमीर शो। मैम, कहीं वो चेक करने तो नहीं आ रहे कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं? ओ, वैसे तुम सही कह रहे हो, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सीईओ के पति को अपनी जेब में रखेंगे ना, तभी हमारा प्रमोशन पक्का। मैम, कोई आ रहा है। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। अटेंशन एवरीवन, ये है मिस्टर आदित्य, हमारी नई सीईओ के हस्बैंड। मुझे सीईओ का पति क्यों समझ रहे हैं? क्या हुआ सर, आपको गर्मी लग रही है? अब वेट अ मिनट। मोना, सर। थैंक यू। विकी, सर के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। नो 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 नो, आई प्रेफर आइस लैटे। आइस लाते। सर, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आपको जो कुछ भी चाहिए मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये तो सीईओ का नाम सुनते ही मेरे गुलाम बन गए। अच्छा, काम करने से बच जाऊंगा। चलिए सर। या श्योर। एक्सक्यूज मी। तुम कौन? देखो, रिसेप्शन वहाँ है, अगर कुछ भी डिलीवरी करना है वहाँ पता करो। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आई एम द न्यू इंटर्न। प्रतीक, राइट? ये मेरे साथ कॉलेज में था। स्टार्टअप के चक्कर में तूने कॉलेज छोड़ दिया था ना, क्या हुआ? बड़ा बिजनेसमैन बन गया? देख कर तो नहीं लग रहा है। वैसे क्या बिजनेस था? डिलीवरी बॉय का? बिजनेस डूब गया होगा, है ना? इसलिए इंटर्न के लिए आया है। देख क्या रहा है, मेरा तो अपग्रेड हो गया है, सीईओ का हस्बैंड। लगता है किसी अमीर लड़की से शादी कर ली, वही विस्टा की नई सीईओ होगी। देख क्या रहे हो? सर का बैग उठाओ। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? मैंने कहा ना तुमसे, सर का बैग उठाओ।
और ये भी। चलिए सर। प्लीज। इंटर्न हो ना तो सीढ़ियों से आओ। चलो। मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करती है। थैंक यू। ये यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गया? यहाँ तो स्टाफ सर्विस लिफ्ट भी नहीं है। लगता है दूसरी लिफ्ट से आया। वैसे यहाँ नौकरी किसने दी? जरूर कोई गरीब स्टाफ कोटे से आया होगा। कपड़े नहीं बता रहे इसके। आदमी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसकी काबिलियत से होती है। अच्छा, बहुत जबान चला रहा है तू। ये प्रतीक फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सब ठीक तो है ना? कृषिका, तुम पागल हो गई हो क्या? कौन है वो? एक मामूली इंटर्न जिसका ना कोई स्टेटस है ना नाम। तूने उससे शादी कर ली और वो भी बिना मेरी परमिशन के। माँ वो ऐसा नहीं है। मुझे मत सिखा। और हमारे फैमिली डॉक्टर से भी पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट हो। देख, तुम किस लेवल पे गिर सकती हो? उस लेवल पे जहां मैं खुश हूं। मैं नहीं मानती इस शादी को। तुम्हारी शादी किससे होगी ये मैं डिसाइड करूंगी, समझी? आपको जो करना है करो। मुझे जो करना था मैं कर चुकी। मुझे तेरी बहन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। काव्या, तू जाके देख कौन है वो। जी माँ। अब पता चली होगा। औकात तो तेरी मैं बता दूं 2 मिनट में। बॉस से जुबान लड़ाता है। ये मैम, स्कूल में मैंने इसलिए सिखाया। इसने मुझ पे कॉफी फेंकी है। तो ये तो बॉस के हस्बैंड है, ये कुछ भी कर सकते। तुम्हारी तरह नहीं है स्टाफ कोटा। और सुन, ये कोई कॉलेज नहीं है जहां पर तू हीरो बन के घूमता रहे। वेलकम टू द रियल वर्ल्ड, जहां पर मैं बॉस और तू नौकर। तो ये है जीजा जी, इतने बदतमीज। देखिए चॉइस को क्या हो गया? देख क्या रहा है, अभी भी समझ नहीं आया तेरी तुम में। ये क्या बदतमीजी है? तमीजी तो तुम कर रहे थे इनके साथ। एक्सक्यूज मी। यस, यू आर एक्सक्यूज्ड। यू ओके? ओके। है कौन ये? फ्रेंड हो इनकी। फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? और किससे पूछ के तुम अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ ऑफिस में लेकर आए हो? मैं छोटे लोगों की हरकतें ही ऐसी होती है। सोचा फैंसी ऑफिस है, लड़की को घुमा लाऊं, रौब जमेगा। चाल तो ले जा नहीं सकता। और हाँ, क्या पता लड़की को भी वहीं से उठा कर लाया हूं। बहुत हो गई तेरी बकवास। हाउ डेयर यू! उसने बॉस के हस्बैंड को चाटा मारा। तेरी हिम्मत कैसे हो थप्पड़ मारने की? इतनी प्रोफेशनल बिहेवियर। सही तो किया इसने।
इसने बिन बात मेरी इंसल्ट कर, एक लड़की की। अनप्रोफेशनल बिहेवियर तो इसका है। एक्सक्यूज मी, एक तो यहाँ पे आप बिना परमिशन के आइए, ऊपर से हमें रोज रही है। गार्ड, गार्ड, अभी के अभी इस लड़की और इसके आशिक को बाहर फेंक दो। हम दोनों को छूने की हिम्मत भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंडरस्टैंड? फ्री की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सीख ले। ये ऑफिस है या अखाड़ा? हाँ, यू आर फायर्ड। क्यों? एक लड़की की मदद करना गलत है क्या? नहीं, ऑफिस में दंगा करना गलत है। मैं अगर सीईओ होता ना तो अभी निकाल कर बाहर फेंक देता। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी बाहर निकलवा दूं। ए, अपना बोरी बर्बाद और निकल यहाँ से। पर मिस, मैं ये इनके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। तो ये भी तो तेरी है ना, तू ही ना है। मैं तो कहता हूँ ये इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दो। जब डंडे पड़ेंगे ना तब पता चलेगा। अरे इन लोगों का धंधा यही है, बड़े लोगों के यहाँ जाकर तमाशा करना। तमाशा तुम लोग कर रहे हैं, तुम इंटर्न ही हो, तो फिर तुम बॉस और ये नौकर कैसे? ये सब क्या हो रहा है? सर, मेरी लड़का इंटर्न प्रतीक ये यहाँ पे झगड़ा कर रहा है इस रैंडम लड़की के लिए। सब अब ये सर, ये हमारी जो नई सीईओ है ना, उनके हस्बैंड है, जो एज ए इंटर्न ज्वाइन करने वाले थे। I'm very sorry sir. मेरा जी, आज तक मेरी ऐसी इंसल्ट कभी नहीं हुई है। ये बात मुझे ऊपर तक नहीं होगी। सर मुझे प्लीज सर 2 मिनट दीजिए। तुम दोनों अगर 1 मिनट के अंदर तुम यहाँ से निकला तो आई कॉल द पुलिस राइट नाउ। ट्राई करके देख लीजिए। तुम हो कौन मुझे धमकाने वाली? काव्या धवन धवन यानी कि केपी ग्रुप की कृषिका धवन की बहन। कृषिका की बहन? पर कृषिका ने तो कहा था ये बहुत जल्लाद है। दिस इज माई मेंशन। क्यों? आंखें फटी की फटी रह गई ना? वाह, इतना मस्त घर है, एकदम फिल्मों जैसा। हाँ बिल्कुल, लग्जरी होटल की तरह। ये तुम्हारा घर? नहीं तो क्या तेरा है? चल दिखाता हूं, आजा। ओए, सर से पंगा मत लेना, वरना तेरी नौकरी खा जाएंगे, समझा? Come. See, this is my house. कितना सुंदर घर है। वो लैम्प देख रहे हो? दुबई से। ये पैनल्स और ये टाइल्स यूएसए। ये मेरी डिजाइनर वॉचेस बाहर किसने रखी? सारे ड्रिंक्स तुम्हें यहाँ मिलेंगे। ओह सर, क्या हम लोग ट्राई कर सकते हैं? चुरा रहा था क्या? तुझसे कहा था ना कि सर से पंगा मत लेना। मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। चोरी नहीं कर रहा था तो क्या टाइम देख रहा था? पता है इसकी कीमत क्या है? हाँ, रोलेक्स 2026 एडिशन, कीमत 50 लाख। 50 लाख? हाँ 50 लाख। उस टाइम वो रेट था उसका। इसमें चुरा रहा था ना तू? तेरी पूरी जिंदगी की कमाई से भी ज्यादा है। ये वाकई तेरी है? क्या बोला तू? हाँ? मतलब ये घर, गाड़ी, घड़ियां, अल्कोहल, ये सब तेरा है? देख, मुझे तेरे जैसे झूठ बोलने की आदत नहीं है, समझा? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? टाइप कांता, कांता, कहाँ मर गई? कमिंग सर। कितनी देर लग रही आने में? हाँ? बता इसे मैं कौन हूं? बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? बोलना। लगता है बुढ़ापे की बीमारी है। हाँ, इस उम्र में भूलने की बीमारी तो हो ही जाती है। सुनाई नहीं दे रहा? मैंने क्या कहा? हाँ? सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई नहीं दे रहा?
भगवा के पड़ी हुई हो। उठ, ऐसे नहीं मानेगी तुम। छोड़ मेरा हाथ। सर पे हाथ उठाता है। मैं छोटे बड़े औरत मर्द सब पे हाथ उठाता हूं। देखना है तुझे? देखना है? हाँ, चलो फाइट। मेरा गुस्सा तो देख चुका है। तब एक औरत थी, अब एक बुजुर्ग औरत है। मैं तेरी जैसा आवारा नहीं हूं, समझा? जहां मौका मिले वहां लगने को तैयार। मैन, I have a class. Come on, girls. Let's take this party to my special swimming pool on terrace. Come on. सर प्लीज, सर सॉरी सर। आप ठीक तो है ना? सर मुझे नहीं पता था आप आ रहे हैं सर। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। सर प्लीज मुझे नौकरी से मत क्या? निकालिएगा सर, प्लीज। रुक जाइए, रुक जाइए। नहीं सर प्लीज। देखिए, आप मेरे से बड़ी हैं। आपको ये सब शोभा नहीं देता है। आप फिक्र मत करिए, मैं आपको नौकरी से नहीं निकालूंगा। बस मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, आप ये आदि के लिए झूठ क्यों बोल रही थी? क्योंकि आदि मेरा बेटा है। बचपन में उसके पापा हम दोनों को छोड़ के भाग गए थे और उन्होंने सारे पैसे जुए में उड़ा दिए। आदि को मैंने हमेशा अकेले पाला है, लेकिन बचपन से ही वो बड़ा अलग सा रहता था। उसके कोई दोस्त नहीं थे। ऐसे में उसने अमीरी का नाटक करना शुरू कर दिया और अचानक से सब उसको पसंद करने लग गए। सर उसने बहुत बुरा टाइम देखा है सर। सर प्लीज उसको माफ कर दीजिए। उसने मुझसे कहा था कि वो अपने दोस्तों को यहाँ लाना चाहता है और मैंने हामी भरी थी। गलती मेरी है सर। सर आपको सजा देनी है तो आप मुझे दे दीजिए, पर उसकी नौकरी पे आज नहीं आनी चाहिए सर, प्लीज। मैं अभी जाके सर सबको सच बता देती हूँ कि आप इस घर के असली मालिक हैं। आप किसी से कुछ नहीं कही, मैंने भी बुरा वक्त देखा है, इसलिए जानता हूँ सोसाइटी में अपनी जगह बनाना कितना जरूरी हो जाता है। पर सर एक दिन की बात है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसने आप पे फिर से हाथ उठाया तो मैं भूल जाऊंगा कि वो आपका बेटा है। थैंक यू सर। आप जाइए, कोर्टों में रेस्ट कीजिए। जाइए। कृषिका, अगर तुम मेरे साथ ना आती ना तो मैं भी शादी की तरह दुनिया से नाराज ही रहता। तुमने मुझे सोसाइटी में मेरी जगह दी, हम लकी रहा भी हो। बेस्ट मी। Come on, girls. काफी लेट हो गए। चलो चलो, come on. प्रतीक, ये हमारे घर पे कौन? अरे प्रतीक। इडियट कहाँ पर चला गया? हम अपने घर में क्यों छुपे हैं? प्लीज मत चुप। कौन है? प्रतीक, लगता है मेंशन देख के भाग गया होगा। वैसे सर हाँ? मेंशन तो हमने पूरा देखा ही नहीं, होम टूर भी बाकी रह गया देख लेना। और आपकी वाइफ से भी तो नहीं मिले हम लोग। वाइफ? ओके ओके, दिखा दूंगा। उससे भी मिला दूंगा, पर अभी मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। मैं आपको घर ड्रॉप कर दूँ? ओके। चलो। प्रतीक, ये लोग कौन थे और ये सब क्या चल रहा है? वाइफ घर, हमारे घर में ये लोग क्या कर रहे थे? मैं बताता हूँ। सी, ये लोग हमारे ऑफिस में थे। प्रतीक, एक मिनट। हेलो काव्या, यू फूल। आदि मेरा पति नहीं है, प्रतीक मेरा पति है, तुम्हारा जीजू। क्या? हाँ, आदि मेरा नकली पति होने का नाटक कर रहा है और प्रतीक को हरास कर रहा है। पर दीदी, पर कुछ नहीं, इन लोगों को तो मैं देखती हूँ। तुम कुछ नहीं देखोगे, वैसे भी काव्या ने सब संभाल लिया और मैं उस आदि की तरह सीईओ का पति बन के नहीं घूमना चाहता। मुझे अपनी पहचान बनानी है। तो प्रतीक ये देखो, वैसे भी एक नया सीईओ विस्ता आने वाला, एक बार वो ज्वाइन कर ले तो मैं अपने नए एरोस्पेस डिवीजन लाइन का प्रपोजल उसको सीधे दे दूंगा, फिर सब लाइन पे आ जाएंगे। हाँ, अच्छा मैं फ्रेश होके आता हूँ। जब प्रतीक को पता चलेगा कि विस्ता की नई सीईओ मैं ही हूं, तब क्या होगा? पति तुम होगे दीदी की,
पर ज्यादा दिन तक नहीं। कोरा की नताशा का प्रपोजल स्टिल पेंडिंग है। वो नताशा उस साइको के पास कौन जाएगा? लास्ट टाइम जो बंदा गया था वो भी रोक कर आया था। अगर कोरा की फंडिंग हमें नहीं मिली तो नई लाइन शुरू नहीं हो पाएगी और बॉस हमें मार डालेंगे। मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। रिस्की क्लाइंट्स रिस्की इंटर्न्स के लिए परफेक्ट होते हैं। प्रतीक, एक काम दो फायदे। अगर साइन लेकर आया तो रोक कर आएगा, नहीं तो रोक कर जाएगा। बाय द वे आदित्य सर, आप अपनी वाइफ से क्यों नहीं कहते कि वो आपको ही सीईओ बना दे? प्रतीक, कोरा की सीईओ नताशा के साइन चाहिए इस प्रोजेक्ट फाइल पर। कोरा सीईओ नताशा। प्रतीक, ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। मेरे कॉन्टेक्ट्स ने मीटिंग फिक्स कर दी है। होटल इंडिगो, रूम नंबर 505। होटल क्यों? कोरा का ऑफिस भी तो है। प्रतीक, वो हमारे क्लाइंट्स हैं, हम उनके नहीं। वो जहां प्रिफर करेंगे हमें वहां जाना होगा। अंडरस्टूड? और हाँ, कुछ भी कर कर मुझे ये साइन चाहिए। अगर नहीं मिले तो तुम गए समझो। इससे अपना कंफर्मेशन लेटर ही समझो। अगर साइन ले आए तो तुम्हारी नौकरी पक्की। मिस नताशा, आई एम कॉलिंग फ्रॉम विस्टा। हमारा इंटर्न आपके पास पहुंच रहा है। आई होप हमारा प्रपोजल आपको पसंद आएगा। वी आर हियर टू सेटिस्फाई यू। टाइम पे पहुंच जाना। प्रतीक, बी केयरफुल। हाँ, नताशा बहुत डेंजरस है और मार्केट में उसका रेपुटेशन काफी खराब है। एक्सक्यूज मी, कोरा की सीईओ नताशा मैम। हाँ जी। हेलो मिसेस धवन, आपके हस्बैंड गलत जगह पर आ गए और सीईओ नताशा के पास से। रूम नंबर। मैम, योर गेस्ट। फाइनली विस्टा ने इंटरेस्टिंग लोगों को भेजना शुरू कर दिया। You will live now. Please come. हेलो मैम, ये प्रपोजल आपका साइन चाहिए था। साइन चाहिए ना? बैठो ना, एक एक ड्रिंक हो जाए। इतना भी जल्दी क्या है? साइन चाहिए तो बैठना पड़ेगा। बैठो। मैम, ये प्रपोजल मैं आपको जरा विस्की? मैं काम पे हूँ। आई डोंट ड्रिंक एट वर्क। तो इसे काम मत समझो ना। Have some fun. देखिए, आप प्लीज इसे साइन कर दीजिए, मुझे निकलना है। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ?
नताशा डेरानी, कोरा की सीईओ। जो तुम्हारी विस्ता कंपनी को पैसे दे रही है, और उसके बदले में भी तो मुझे कुछ मिलना चाहिए ना। बस एक रात मेरे साथ, वो पूरी डील तुम्हारी। मैं शादीशुदा हूँ। मैं भी बहुत अकेली हूँ, मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे कौन सा मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की हो ना, तब भी नहीं। अच्छा, तो अब पता चले। मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ। मैं भी तुम्हें लास्ट टाइम बोल रही हूँ, अगर तुमने जाने की कोशिश की तो मैं सबको चीख चीख कर बता दूंगी कि तुम मेरे साथ रेप करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब मेरे बारे में क्या जवाब? वही जो पहले था। बचाओ, कोई है? हेल्प, बचाओ मुझे। मैम आर यू ओके? पकड़ो इसे, ये मेरे कमरे में घुस के जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भागने की कोशिश कर रहा है। पकड़ो इसे। झूठ बोल रही है। मैं नहीं, तू बोल रहा है। क्या टाइम पे एंट्री मारी है, देखो। कृष्णा, आगे देखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। तेरी इतनी हिम्मत? How dare you? तूने मेरे पति पे झूठे इल्जाम लगाए। छोड़ो उसे। पकड़ो उसे, इसने मेरा रेप करने की कोशिश की है। तेरा पति एक नंबर का कमीना है। कमीना वो नहीं, कमीनी तू है। तेरे कारनामे ना पूरी दुनिया में मशहूर है। खुला खोरा की कंपनी की पहुंच के फाइल्स, ये जो तू सती सावित्री बनती फिर रही है ना, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। अपना ड्रामा बंद कर। वरना क्या? वरना मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाऊंगी, और जब पुलिस जांच करेंगी तो सच कौन बोल रहा है सब सामने आ जाएगा। तू मुझे सिखाएगी? बुला, पुलिस को बुला, अभी के अभी बुला। आज मैं उसके साथ तुझे भी अंदर कराऊंगी असॉल्ट के केस में। दोनों मियां बीवी एक साथ जेल में रात बिता, और एक्स्ट्रा रोमांस के साथ। मेरी बीवी से तमीज से बात कर। तेरी बीवी कौन है ये? इसका औकात क्या है? मैं वो हूँ जो यहाँ खड़े खड़े तेरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। मैं कृष्णा, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी लाइफ बर्बाद करेगी? दो कौड़ी की औरत। वीडियो को लाइक करें और एपिसोड पसंद आए तो फॉलो जरूर करना। पहली बार औरत ने हाथ उठाया, लेकिन अफसोस नहीं है। तुम जैसे लोगों की वजह से औरत जात का नाम बदनाम हो रखा है। अभी तो तुम दोनों बदनाम होगे। बुला पुलिस को, अभी तुम दोनों को अंदर कराऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। ये वीडियो किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया। हेलो कमिश्नर आपटे, सॉरी इतनी रात को कॉल कर रही हूँ आपको। मैं कृषिका धवन, होटल इंडिगो में पुलिस भेजिए अभी। कृषिका धवन, केपी की सीईओ? प्लीज मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि ये आपके हस्बैंड है। क्यों? अगर कोई गरीब का हस्बैंड होता तो तुम इसे अंदर करवा देती। तुम जैसी औरतों की वजह से असली विक्टिम्स पर कोई यकीन नहीं करता। मैम मुझे माफ कर दीजिए, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मैं ड्रंक थी मैम। तो ड्रंक थी तो कुछ भी करोगी। वैसे भी वो ड्रिंक तो तुमने मेरे लिए बनाई थी ना, और कोई स्मेल भी नहीं आ रही। इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लीजिए इस लड़की को। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैम मुझे माफ कर दीजिए, मैम प्लीज। कृषिका, अरे कृषिका सुनो तो। तुम पागल हो गए थे? मैं काम कर रहा था। ये काम नहीं, सुसाइड था। प्रपोजल साइन करवाना था मुझे। रिस्क लेने की क्या जरूरत है? कुछ हो जाता तो? अरे पर कुछ हुआ तो नहीं ना यार, क्या मैं निकल गया था। कुछ हुआ नहीं, और वो तुम पे जो रेप के चार्जेस लगवा रही थी उसका क्या? बस बहुत हुआ, ये इंटर्नशिप करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अभी के अभी रिजाइन करो। प्रपोजल नताशा की साइन। वो तो नहीं मिला। यूजलेस। एक सिंपल सा काम दिया था तुझे, और तुझसे वो भी नहीं हुआ। क्या हुआ? हाँ, मैडम ने रिजेक्ट कर दिया? मुझे तो लगता है ये वहां गया ही नहीं होगा, इसके तो खून में ही काम चोरी है। नहीं तो क्या? बस होटल में फ्री की दारू पी होगी इसने, और आ गया यहाँ बहाने बनाने। क्यों? यही वजह है ना? नहीं, उसने मेरे साथ बदतमीजी की, इसलिए। नताशा ने
तेरे साथ बात बताऊं, तुझे तेरे बारे में बहुत गलतफहमी है। तू क्या खुद को एक फिल्म का बहुत बड़ा हीरो समझ रहा है? सारी लड़कियां तुझ पे चढ़ी जा रही है। अपना स्टैंडर्ड देखो। रिवर्ट करेगा। मुझे तो लगता है ठीक बोल रहे हैं। नताशा का तो रिकॉर्ड है कोरा में एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉइट करने का। और एक्सप्लॉइट करने के लिए यही मिला था, दूसरा कोई नहीं। नताशा का भी स्टैंडर्ड है, इस जैसे को तो मुंह भी ना लगाए। नताशा जेल में है। अगले एपिसोड के लिए फॉलो जरूर करना है। इसने नताशा को जेल में डलवा दिया। कन्वीनियंट लग रहा है, किसी ने जोर जबरदस्ती की होगी और जब पकड़ा गया तो बेचारी लड़की पे इल्जाम लगा दिया। खुद कांड कर कर आया है और यहाँ आकर सफाई दे रहा है। शैलजा, इफ यू प्लीज, ऐसे आदमी का इस ऑफिस में रहना सारी फीमेल्स के लिए रिस्की है। किसी के साथ कुछ भी कर सकता है ये। Oh my God! Yes, you are right. हम ऐसे सेक्सुअल प्रेडेटर को ऑफिस में नहीं रख सकते। क्या सबूत है कि मैंने गलत किया? बिना एविडेंस के वर्डिक्ट पास किया जा रहा है। सबूत है तेरी नीयत और गवाह है ये सब लोग, क्योंकि तेरी नजर में ही खोट है। और तेरी, जो दिन रात शैलजा मैम के कैबिन में बैठा रहता है देर तक। तेरी हिम्मत कैसे? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, रुक जा। हेलो सर। सर मुझे कोरा के बारे में डिस्कशन करना है। हाँ प्लीज जल्दी आइए। हाँ पता चलेगा तुझे। ठीक है, मैं भी यही हूँ। आगे देखते रहिए क्या होने वाला है, ठीक है ना? क्या कोरा का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है? नहीं सर, और इसकी वजह ये आदमी है। इसने नताशा को असॉल्ट करने की कोशिश की और खुद विक्टिम बन गया। और आपको पता है, इसने नताशा को जेल भी भिजवा दिया और साइन तक नहीं लिए। सर ये सब झूठ है। ये वीडियो किसी की भावनाओं को ठोस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है, केवल इंटरटेनमेंट है। तुझे पता है वो फंडिंग कितनी जरूरी थी विस्तार के लिए? यू आर फायर्ड। देख क्या रहा है, चल निकल। 1 मिनट। ये लीजिए साहब। ये क्या है? नया प्रपोजल, इसके लिए फंडिंग मिल गई है। फंडिंग? फंडिंग? किसने दी तुझे फंडिंग? केपी ग्रुप। केपी ग्रुप? केपी ग्रुप का नाम भी पहले सुना है तूने? तुझ जैसे फटीचर को कोई 2 पैसे न दे। सर मैं बोल रहा हूं, ये झूठ बोल रहा है, ये फ्रॉड है आदमी, फ्रॉड। करेक्ट, इसको मैं इसकी औकात दिखाती हूँ। ये है तेरी औकात। अरे तुझसे बेहतर कपड़े तो केपी का सिक्योरिटी गार्ड पहनता है, और तू केपी के सीईओ से कब मिल लिया? फंडिंग के लिए कपड़ों की नहीं, दिमाग की जरूरत होती है। ओह, यानी सीईओ मैम ने तेरा दिमाग देख लिया और सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी। क्यों? क्या प्रतीक आया है ना? सर ये आदमी ना पहले दिन से ही बड़ी बड़ी हाँक रहा है। सर मैं तो कहती हूँ ना, इस आदमी को फायर कर दिया जाए। हाँ, पहले नताशा से साइन नहीं करवा पाया, अब ये नया नाटक कर रहा है। सर मैं नाटक नहीं कर रहा हूं, ये देखिए। ये तो सीईओ के साइन है, ये देखो। नहीं सर, ये साइन नकली लग रही है। ये आदमी खुद तो डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा नकली डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में। सर अगर केपी को पता चल गया कि हमारे यहाँ का एम्प्लॉय वहाँ के सीईओ का डुप्लीकेट साइन कर रहा है, तो विस्ता के रेपुटेशन का क्या होगा? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो चुप रहे, चोर की दाढ़ी में तिनका। सारा सच अभी पता चल जाएगा। हेलो, मिसेस धवन से बात हो सकती है? सॉरी, वो तो कल शाम से ही ऑफिस नहीं आई है और आज उनकी जापान की फ्लाइट है।
ओके, थैंक यू सो मच। सर वो मैं बोल 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 ना, मैंने बोला था सर, ये आदमी ही गड़बड़ है। एक सीईओ को असॉल्ट करता है और दूसरी की नकली साइन। सर ये पक्का क्रिमिनल है। हाँ सर, ये कृषिका धवन का नाम लेकर झूठ बोल रहा है। सर ये सच में उन्हीं के साइन है। अच्छा, तो कौन देगा उसकी गवाही? मैं दूंगी। मिसेस धवन, आप? जी हाँ, नए सीईओ होने के नाते मैंने सोचा देखा यहाँ क्या चल रहा है। नई सीईओ? मतलब कृषिका ने विस्ता अक्वायर कर ली? बताया नहीं कि तुम कृषिका धवन के हस्बैंड हो। वो मैं नहीं चाहता था कि तुम लोग मुझे डिफरेंटली ट्रीट करो। मैं अनाउंसमेंट करने ही वाला था कि केपी ग्रुप ने विस्ता को एक्वायर कर लिया है और इस नाते हमारी नई सीईओ है कृषिका धवन। थैंक यू मिस्टर मेहरा। अब जब केपी विस्टा को हेड कर रहा है तो मैं ये चाहूंगी कि विस्टा का हर एक एम्प्लॉय रिस्पेक्टेड महसूस करे। किसी भी तरह की बुलिंग या कोई भी भेदभाव टॉलरेट नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह का हरासमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मैं आप दोनों से बात कर रही हूं। ये स्याही के धब्बे साफ साफ बता रहे हैं कि आप दोनों अपने जूनियर्स को कैसे ट्रीट करती है। मैम ये तो गलती से सॉरी, गलती से हो गया। इट्स ओके मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। इसीलिए मैं इस आदमी की कंप्लेन करना चाहती हूँ। ये आपका नाम लेकर झूठ बोल रहा है। हाँ मैम, ये आपका फर्जी साइन लेकर आया था। वो साइन फर्जी नहीं है। केपी ग्रुप विस्ता की नए एरोस्पेस लाइन को फंड करेगा और उसे केपी एविएशन के अंडर लॉन्च करेगा। मैंने ये प्रपोजल खुद देखा है। इट्स ब्रिलियंट। और जिस आदमी को आप लोग झूठा बोल रहे हैं वो इज जस्ट एन इंटर्न, प्रतीक बंसल। मिस्टर प्रतीक बंसल। मिस्टर प्रतीक का प्रपोजल इज वेरी इंप्रेसिव। ऑफ कोर्स मैम, हमें भी पोटेंशियल दिखा था, इसलिए मैंने फंडिंग अप्रूव कर दी है। ग्रेट डिसीजन, एक्सीलेंट। एक्चुअली यू आर करेक्ट मैम। एनीवे, आज से 2 दिन बाद विस्टा की 25th एनिवर्सरी और उस पार्टी में ही मैं अनाउंस करूंगी नया चीफ डिजाइनर और उसे अवार्ड भी करेंगे। आफ्टर रिटर्न फ्रॉम जापान, मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट। इज दैट क्लियर? यस। गुड। थैंक गॉड, मुझे तो लगा आज हमारी जॉब ही गई। बात बताओ आदि, ये कृषिका धवन ने तुम्हें पहचाना तक नहीं, तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। हाँ आदि बताओ ना, क्या रिलेशन है तुम्हारा और मैडम सीईओ का? हाँ, पर बात बात में आपको पसीना क्यों आ जाता है? वो एक्चुअली क्या है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें के क्लाइमेट की आदत है, यहाँ की ह्यूमिडिटी सूट नहीं करती मुझे, और वही रीजन है। और हाँ, तू क्या रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहा था ना? नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का जैसे होता है ना वैसा। बटा वी आर थोरो प्रोफेशनल्स, अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग रखते हैं। और तेरी तरह नहीं जो ऑफिस के पहले ही दिन ऑफिस में लड़की लेकर आता हो जोर जमाने के लिए। वाह, व्हाट अ डिसिप्लिन। नो वंडर तुम दोनों कितने स्मार्ट और सक्सेसफुल हो। और इसीलिए तुम यहाँ उसके साथ खड़े भी नहीं हो पाए जब वो यहाँ आई थी। डिस्टेंस मेंटेन करना मैच्योरिटी होती है। ये सब तुम नहीं समझो, ये सारे एटिकेट्स फॉलो करना ना, ये तुम जैसे छोटे लोगों की बस की बात नहीं है। और वैसे भी ये नौकरी भी तो तुम्हें भीख में ही मिली है। इसे जाने दो, ही जस्ट जेलस टू सी माय वाइफ।
बाकी कुछ नहीं। योर वाइफ। और नहीं तो क्या तेरी? एक्चुअली ऋषिका तो चाहती नहीं थी कि मैं इंटर्न ज्वाइन करूं, बट आई वांटेड अ नॉर्मल एक्सपीरियंस, इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। प्रतीक, काम डाउन। तू नहीं चाहता इन्हें पता चले कि कृषिका इस गधे की नहीं तेरी बीवी। और कृषिका तो मेरे बगैर रह ही नहीं सकती, घर में तो हमेशा आधी 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 ऐसा कहते हैं। छोड़ ना, तेरे पास कुछ काम बंद नहीं है क्या? क्या स्टाइल से गिराया है देखो भाई, अभी पता चलेगा कि इसके साथ क्या होगा। You idiot! तूने मेरे ब्रांडेड कपड़े खराब किए हैं, पता है इसकी कीमत क्या है? जितने के भी हो, लॉन्ड्री का बिल भेज देना, पे कर दूँ। तेरी इतनी हिम्मत! सच बोल दे, इसी में तेरा फायदा। वेल, सीईओ मैडम इंटर्न को कैबिन में बुला रही है। फाइनली आपकी वाइफ को आपकी याद आ ही गई। रुक बेटा, अभी अंदर जाकर तेरा फायरिंग लेटर लेकर आता। रुक तो यहीं पर। हेलो, तुम नहीं, वो प्रतीक को बुला रही है। सर, मुझे लग रहा है कुछ गलतफहमी हो गई। कोई गलतफहमी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रतीक, मैम तुम्हारा वेट कर रही है, जल्दी आ जाओ। मैम को इंटर्न से क्या काम है? कुछ नहीं, चाय कॉफी मंगवानी होगी। जा बेटा, अब सीईओ तुझे असली औकात दिखाएगी। अरे ये सोच रहा था मुझे बुला रही है, लेकिन इसको पता नहीं ये इसका पता तुमने नहीं। रिश्ता खरीद लिया बिना मुझे बताए। क्यों? तुम्हें सरप्राइज पसंद नहीं आ रहा? क्या इसने सरप्राइज दिया है अपने पति को? मुझे कंट्रोल करने का तरीका पसंद नहीं आया। कंट्रोल नहीं, प्रोटेक्ट। देखा ना तुमने अभी क्या हुआ? तो तुम एक इंटर्न को प्रोटेक्ट करने के लिए तुमने पूरी कंपनी खरीद ली। इंटर्न नहीं, पति हो तुम मेरे, समझे? तो बता देती सबको ना मैं कौन हूँ। अरे मैं तो बता रही थी, तुमने तो रोका। बता दूं? क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं प्रूव करूं अपने आप को। मुझे अपने बल पे पोजीशन हासिल करनी थी। आई वांटेड टू प्रूव माई सेल्फ। तुम्हें किसे क्या प्रूव करना है? केपी के चीफ डिजाइनर हो तुम। अरे तुमने ही तो केपी की नेटवर्थ पिछले 4 सालों में 400 गुना बढ़ा है। तुम्हें किसी को भी कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, समझे? अरे बस सबको अक्वायर करने के पहले आप कम से कम देख तो लेते हैं इट्स वर्थ इट और नॉट। ठीक है तो कर। अभी भी तुम इंटर्न हो और मैं सीईओ हूं। किसी को कुछ नहीं पता करो कि इस कंपनी में कौन काम करता है और कौन काम चोरी। तुम कहो तो उस सीईओ के नकली पति को मैं अभी नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन उसके साथ देता है। फाइन। ये वीडियो केवल इंटरटेनमेंट के लिए, किसी गरीब का मजाक उड़ाने के लिए नहीं बनाया गया। ओके भाई, पसंद आए तो देखो। अब अगर बॉस और इंटर्न वाली बातें हो गई हो तो हस्बैंड और वाइफ वाली बातें भी कर ले। देखो कुछ ही मिनट से मेरे पास, फिर मैं सीधा 2 दिन बाद मिलूंगी जापान से वापस आकर। क्या करके मैसेज का रिप्लाई सिर्फ हार्ट से। ऑफिस आज में सिर्फ इतना ही होता है। और हाँ, पसंद आए तो अगले पार्ट के लिए नेक्स्ट जरूर लिखे कमेंट में। ये क्या, ये वीडियो कौन बना लिया इन दोनों पति पत्नी का? कौन है ये? शक होने वाला है इसको भाई, देख लो। बाहर जाकर देखने वाला है क्या कौन है ये, किसने वीडियो बनाया, इस पर शक गया है। देखते हैं कौन निकलता है। अरे ये है क्या? ऐसे मैसेज गेम ओवर इंटर्न। मेरी फाइल कहाँ? फाइल चोरी किसने की है? जिसका प्रोजेक्ट उसकी फाइल। मैं ये प्रोजेक्ट रीअसाइन कर रही हूँ। किसको? मुझे। ये विस्टा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और तुझ जैसे इंटर्न की कैपेबिलिटी नहीं है कि तू ये प्रोजेक्ट हैंडल कर सके। पर ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है। इस पर हम आगे काम करेंगे क्योंकि ये सीईओ मैम के हस्बैंड, उनकी पसंद नापसंद सब कुछ इन्हें पता है और क्लाइंट सेटिस्फैक्शन भी। पर ये प्रोजेक्ट सीईओ ने खुद मुझे दिया है। ओह, हम तो भूल ही गए थे कि सीईओ ने तो तुम्हें भी सब कुछ दे दिया है, क्योंकि क्लाइंट सेटिस्फैक्शन तो तुम भी दे रहे हो। छी 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 छी। एक जॉब के लिए लोग कितना गिर सकते हैं। क्या बोला तू? सही बोल रहा हूं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए तूने मेरी बीवी को ही घुमा लिया। अब समझ गए कैसे इस थर्ड क्लास बंदे को विस्टा में नौकरी मिल गई।
लड़ी गोल्ड डिगर मेरी भोली भाली बीवी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। क्या बकवास कर रहा है तू? तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। एक मिनट, देखते रहिए नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में ओके लिख दें, ठीक है ना। क्या तेरे हार्डवर्क को ऑफिस के ग्रुप वाले चैट में डाल दूं? पक्का वायरल हो जाएगा। जो दिखता है ना वो होता नहीं है। जो होता है वो तुम जैसे लोग दिखाते नहीं। देख ले अपनी बेहुदी का तमाशा। ऐसे ही होते हैं लोग जो अपना काम निकलवाने के लिए अपने ही बॉस के साथ अपनी ही मर्जी से सोते हैं। जब बॉस निकालता है तो मी टू करके चिल्लाते हैं। सही का काम चोरी की भी तो हद होती है। काम चोरी ये मेरा काम है जो आप मुझसे चोरी करके इसको दे रही हैं। साले तूने मेरी बीवी चुरा ली और काम की बात करता है। पता है मैं कितना प्यार करता था उससे। मुझे लगता था वो काम के सिलसिले में बिजनेस ट्रिप पर जाए। मुझे क्या पता वो इस चोमू के साथ घूम रही है। साले कृषिका के बारे में एक और लफ्ज बोला ना यही कर दूंगा तुझे। देखा आप लोगों ने, कृषिका तेरी नहीं मेरी है। तुम पागल हो गए हो क्या? देखा आप लोगों ने, बीवी मेरी और बॉस ये जमा रहा है। प्रतीक अगर तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है ना तो अभी के अभी आदि के पैरों में गिरकर माफी मांगो। वैसे भी तुम्हारा प्रोजेक्ट तो चला ही गया, तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूं। ले देखते हैं क्या बात है तेरी। बना प्रेजेंटेशन खुद। क्या बोला तूने? वैसे भी मैं तो एक मामूली इंटर्न, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, तो ये जॉब करके करूंगा क्या? ये सच में जॉब छोड़ के जा रहा है? अरे जाने दो, अच्छा है ना भला टली। और वैसे भी हम तो इसे फायर करने का रीजन ढूंढ ही रहे थे, ये तो खुद से ही जा रहा है। कॉर्पोरेट एस्कॉर्ट, तुम जैसे लोग ना टैलेंट नहीं बेचते हो, खुद को ही बेच देते हो। गुड लक फॉर योर प्रोजेक्ट। मैं भी देखता हूं कैसे तू ये प्रेजेंटेशन देता है। प्रतीक कॉलेज के टाइम से ही आगे रहा है। ये चला गया तो ये प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प कौन करेगा? मुझे सीईओ को इम्प्रेस करना है तो इस कथी को सीधा करना ही होगा। रुको, ये आदि जाने दो ना उसे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी गरीब की नौकरी जाए। इसका और मेरी बीवी का जो रिलेशन है मुझे कोई लेना देना नहीं। इसको प्रोजेक्ट पर काम करना है, यू कैन असिस्ट मी। असिस्ट? शुक्र मना कि आदि का दिल इतना बड़ा है कि तुझे अपना असिस्टेंट बना रहे हैं। ये प्रोजेक्ट केपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस गधे के हाथ में तो नहीं छोड़ सकता। शायद एक रास्ता है दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। ओके तुम कृषिका धवन के पति नहीं। क्या 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 बकवास कर रही हो तुम? ये ड्रामा ना ऑफिस तक ही रखो। बाय द वे तुमको पता है उसका असली पति कौन है? प्रतीक, द न्यू इंटर्न। देखो काव्या, अगर तुम्हें सच में मुझे एक्सपोज करना होता तो तुम मुझे ऐसे नहीं मिलती। सच बताओ, क्या इरादा है? करेक्ट, मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। वो कैसे? तुम्हें सच में कृषिका धवन का पति बना के। इससे तुम्हारा क्या फायदा? वही जो तुम्हारा है। तुम्हें सीईओ चाहिए और मुझे सीईओ का पति, लेकिन असली वाला प्रतीक बंसल। ये प्रेजेंटेशन का मटेरियल मैंने कृषिका के मेल से निकाला। प्रतीक ने उसे सेंड किया था।
कल आदि ये ब्लैंक पेन ड्राइव से प्रेजेंटेशन देगा और उसकी सच्चाई सबके सामने बाहर आ जाएगी। Hello everyone. Mr. Aditya will give a presentation on our new ad space which he has designed himself. So, Mr. Aditya, please come. Hello everyone. आदि, ये क्या है? प्रेजेंटेशन कहाँ है? It's you, you bastard! तूने प्रेजेंटेशन में छोड़ किया ना? बोल। ये सब क्या हो रहा है? प्रतीक, आदि क्या कह रहा है? मुझे क्या पता? प्रतीक, नाटक मत कर। नाटक? तुम्हारा प्रेजेंटेशन है, मुझे क्या पता? शैलेजा, I'm telling you, ये आदमी मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। अगर प्रेजेंटेशन तुमने बनाई है तो तुम्हें तो सब पता है ना, तो बिना स्लाइड्स के प्रेजेंट कर दो। क्या हुआ? ये ब्लैंक स्लाइड्स की तरह तुम भी ब्लैंक हो गए? ओह माय गॉड, यस, याद आ गया मुझे। मैं भूल गया था, मैंने बैकअप रखा था। एंड दैट इज द फ्यूचर। ये मेरा काम है। हाँ, जैसे मेरी बीवी तेरी है वैसा मेरा काम भी तेरा हो गया ना। मेरी बीवी से काम नहीं बना तब प्रमोशन के लिए ये सब कर रहा है तू? बस एक मिनट। ना, मेरी बेटी को बहला फुसलाकर फंसा लिया तूने, कृषिका को फंसा लिया और उसे प्रेग्नेंट भी कर दिया। हाउ डेयर यू! क्या प्रेग्नेंट? सीईओ, और वो भी अपने लवर से बोला मेरा बच्चा है। ओह, तो अब समझ में आया। वीना मैम, आपको पता है ये आदमी ना यहाँ पे इंटर्न और रोक तो ऐसे चाटता है जैसे यहाँ का मालिक हो। इसको ये सारी पावर ना कृषिका मैम ने दी है। हाँ, वरना एक कॉलेज ड्रॉप आउट सीधा सीईओ तक पहुंच गया। इतनी लंबी छला, अब समझ आ रहा है। आपको पता है हमारे यहाँ का तो इंटर्न भी और क्वालिफाइड होता है, जैसे कि ये मैम, एमए फ्रॉम लंदन। मैम, मुझे तो लगता है कि ये आदमी कृषिका मैम को बच्चे के नाम पर ब्लैकमेल करता है और अपने सारे हुक्म चलवाता है। चोरों का गुलाम सुना था, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। ये बकवास बंद करो। एवरीवन आउट नाउ। आदि, आदि, मेरी बीवी का सवाल है। ओके, आप गलत समझ रही हैं। सब समझ रही हूं मैं। मेरी बेटी को इस गंदगी से निकाल के रहूंगी मैं। डिवोर्स पेपर्स? इन्हें साइन करो। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। मेरी बेटी से नहीं, उसके नाम से, उसके स्टेटस से। तुम हो कौन? उसके होने वाले बच्चे का बाप। आपको जो कोशिश करनी है आप कर लीजिए, मैं कृषिका को नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। ठीक है, तो अंजाम भुगतने के लिए भी रेडी रहना। मिसेस धवन। तुम कौन हो? मैं आदित्य, इंटर्न, एमए फ्रॉम लंदन। ओह,
मेरी बेटी काव्या ने बताया तुम्हारे बारे में कि तुम बहुत मेहनती और लायक हो। काश मेरी बेटी कृषिका तुम जैसे का हाथ थामती। मैं उसका हाथ थामूंगा। शायद तुमने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। मेरी बेटी कृषिका शादीशुदा है और किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कृषिका को चाहता हूँ। अगर वो प्रेग्नेंट है तो भी मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, उससे शादी करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जब तक वो प्रतीक उसके साथ है। उसे जरा भी डिजर्व नहीं करता। पर वो उसे छोड़ेगा नहीं। अगर प्रतीक डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है तो मैं धूमधाम से तुम्हें अपना दामाद बनाने के लिए तैयार हूँ। पर वो कमबख्त सिर पे अड़ा हुआ है क्योंकि वो जानता है कृषिका उसे कभी डिवोर्स नहीं देगी। आई प्रॉमिस, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। पर कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम दोनों की एंगेजमेंट अनाउंस कर दूंगी। प्रतीक बंसल इंस्टा में एंटर है, फोटो भेज रहा हूं, गायब कर देना उसे। क्या बात है, तुमने तो रोमियोगिरी में पीएचडी की हुई है। एक शादीशुदा लड़की को अपने जाल में फंसा लिया और उसे प्रेग्नेंट भी कर दिया। हाँ, जरूर ये मैडम को ब्लैकमेल कर रहा होगा। ब्लडी होम ब्रेकर। प्यार नहीं, इन्वेस्टमेंट है। बस करो, चलो मेरे साथ। इसने तो दोनों बहनों को अपने जाल में फंसा लिया। बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला ये। व्हाट अ प्लेयर। कोई बात नहीं, विस्टा की 25th एनिवर्सरी पर इसका तमाशा बनाऊंगी। तुम्हें शर्म भी है? वो लोग तुम्हें कुछ भी बोले जा रहे थे और तुम चुपचाप खड़े होकर सुन रहे थे। मुझे किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। बट प्रतीक वो तुम्हारी इंसल्ट कर रहे थे। कृषिका की नहीं, कृषिका मेरी सब कुछ है। मैं आज जो भी हूँ कृषिका की वजह से हूँ। विस्ता केपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हो जाए मैं ये प्रोजेक्ट खतरे में नहीं डाल सकता। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। काव्या! किसने भेजा है तुम लोगों को? बताओ। ज्यादा हीरो मत बन, इसे जान से मार दूंगा। मैं हीरो पत्नी का मामला हूँ। अगर तूने चाकू नहीं हटाया ना तो तू बी ग्रेड विलेन की तरह पिटेगा जरूर। मुझे धमकी देता है। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। तो कृषिका छोड़ो। वी काव्या, वी काव्या, वी छोड़ दे। काव्या, किसे मिला तुझे? कृषिका, कृषिका तुम ठीक हो? हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल। प्रतीक, नहीं प्रतीक, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? और ये गुंडे ये सब क्या था प्रतीक? काव्या, तुम ठीक हो? काम हो गया, बॉडी डिस्पोज कर देना। और सुन, मुझे कोई इशू नहीं चाहिए, समझा? इशू तो अब होगा। दीदी, जीजू, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। रुक 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 रुक। वही है सीईओ का होने वाला हस्बैंड। इम्प्रेसिव। आदि, हमारे सारे वर्क एसोसिएट्स यहाँ मौजूद हैं। आज इन सब के सामने सिर्फ केपी विस्टा ही नहीं, तुम
और कृषिका भी एक हो जाओगे। मैम, एवरीथिंग इज परफेक्ट। मीडिया, इन्वेस्टर सब लाइन अप है। दैट्स ग्रेट। ओह, एक्सक्यूज मी। क्या बात है आदित्य, तुमने तो प्रतीक का पत्ता ही साफ कर दिया। मान गए तुम्हें। पर ये अनाउंसमेंट वाली बात कुछ समझ नहीं आई। और तुम्हारी और कृषिका की तो शादी हो चुकी है, फिर मैम को क्या अनाउंस करना है? क्या क्या अनाउंस करने वाली है? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ, हमने उनके परमिशन के बिना शादी की थी तो नाराज हो गई थी। अब वो मान गई है तो सबके सामने ऑफिशियली मुझे दामाद बनाना चाहती है। मतलब अब से आप इंटर्न नहीं, केपी विस्ता के सीईओ के हस्बैंड होंगे। या फिर केपी विस्ता का सीईओ। ये यहाँ क्या कर रहा है? अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगले पार्ट के लिए कमेंट करें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। एक्सक्यूज मी सर, ये जिंदा है? आई मीन इसे किसने इनवाइट किया यहाँ? लगता है फिर से कोई नया तमाशा करने आया होगा। पर आप टेंशन मत लीजिए, इसे तुम्हें अंदर आने नहीं दूंगी। आपकी इनविटेशन? हाँ है। एक्सक्यूज मी। वाह, ये सूट भाड़े का है या फिर चोरी किया है? किसने बुलाया तुझे? और इसे अंदर किसने आने दिया? मैम, ये कह रहे हैं कि इनके पास इनवाइट है। क्या नाम है? हाँ, क्या नाम बताया? प्रतीक। पर इसमें तो तुम्हारा नाम नहीं। ऑब्वियसली नहीं होगा। तुम जैसे लोग ना ऐसे इवेंट्स के फोटोज देखते हुए अच्छे लगते हो। इनवाइट ओनली। मुझे बुलाया गया है? अच्छा, हो सकता है केटरिंग स्टाफ के लिस्ट में तुम्हारा नाम होगा। मोना, I'm so sorry। वो गलती से गिर गया। साफ कर दो इसे। तुम्हारा काम वही है ना? देख क्या है? बाहर फेंको इसे। मुझे बुलाया गया है। हो, फिर वही बात। कितनी बार गाया तुझसे? और किसने बुलाया तुझे? बोल, किसने बुलाया? मैंने। मैम, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज सिर्फ विस्ता का 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन नहीं है। आज बात कुछ स्पेशल है, कुछ पर्सनल है। इसलिए आज मैं आप सबके सामने एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। आदित्य? मैम मैम नहीं, माँ। प्लीज कम। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आदित्य बहुत जल्दी ही हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाले हैं। मेरा होने वाला दामाद। दामाद फैमिली का सिर्फ एक ही दामाद है और वो मैं हूं। What nonsense! ये यहाँ क्या कर रहा है? आपकी बेटी इसे लाई होगी यहाँ। अब टेंशन मत लीजिए, मैं अभी से देखता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत! आदित्य, are you okay? तेरी इतनी हिम्मत! हिम्मत तो मैं तुम्हारी देख रही हूँ। खुद को मेरा पति बोल रहे हो? मैं सिर्फ प्रतीक की हूँ। What? Impossible! कृषिका, तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? सच बोल रही हूँ। और ड्रामा आप कर रही है मेरी शादी की अनाउंसमेंट करके। वाह! ग्रेट! क्या स्क्रिप्ट लिखी है? हाँ? पहले इंटर्न, फिर आशिक एंड ऑल। देखा मैं आपने, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला।
इसने भोली भाली कृषिका को अपने प्यार के जाल में फंसा रखा है। तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा? ये तुम्हारे लायक नहीं है। माँ, मैं प्रतीक से प्यार करती हूँ और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? ये प्रतीक तो बहुत कमीना निकला। इसने तो मैम को प्रेग्नेंट कर दिया। कृषिका, तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम एक बच्चादार औरत निकली। आदि! सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! I will kill you! आखिर ये मामूली सा आदमी है कौन जिसके लिए तू आदि जैसे लड़के को ठुकरा रही है? कितनी बार बोलूं मां कि ये मेरा पति है, और केपी का असली चीफ डिजाइनर भी। केपी का चीफ डिजाइनर? उसका नेटवर्क तो विस्ता के नेटवर्क से बहुत ज्यादा है, पूरे 200 करोड़। इसीलिए तो किसी को पता नहीं कि वो कौन है, और तुम कह रही हो कि ये आदमी। हाँ, यही है वो टैलेंटेड केपी का डिजाइनर जिसने आज केपी को इस मुकाम तक पहुंचा है कि आज केपी विस्ता खरीद रहा है। अगर ये केपी का चीफ डिजाइनर है तो मैं एलॉन मस्क हूं। व्हाट नॉनसेंस! मैं केपी के चीफ डिजाइनर का काम कहीं भी पहचान सकती हूँ, और मुझे यकीन है कि वो तुम तो नहीं हो सकते। प्रूफ है तुम्हारे पास? मैम, ये आदमी बहुत डेंजरस है। हाँ मैम, इसने पहले भी ड्रामे किए हैं ऑफिस में, और हर बार इसकी कहानी बदल जाती है। चीप अपॉर्चुनिस्ट, इसे तो पुलिस में दे देना चाहिए। हाँ तो बुलाओ पुलिस को। यही सारी सच्चाई सामने आ जाएगी कि कौन असली है और कौन नकली। क्या हुआ? डर गया? हाँ? कौन डरा? हाँ? मैं तुम्हारे जैसा आवारा नहीं हूं, समझे? मुझे इस धवन फैमिली की इज्जत की परवाह है। मैम, इतने बड़े फंक्शन में पुलिस आए, ये अच्छी बात नहीं है। मैम मुझे बोलिए, मैं अभी इस कचरे के ढेर को बाहर फेंकवा देता हूं। अगर तुम्हें इतना यकीन है कि तुम चीफ डिजाइनर हो तो व्हाई डोंट यू प्रूव इट? मैं क्यों प्रूव करूं? और मुझे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सबके सामने प्रेजेंटेशन दी है और सबने देखी है। ये क्या बकवास कर रहा है? मैम ये बहुत गलत हो रहा है। मैम, आपने इसीलिए मुझे यहां बुलाया था, मेरी बेइज्जती करने के लिए? नहीं, मैं अब यहां एक पल नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूं। आदि, कहां जा रहे हो? मैम, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हैं जीजा जी? थैंक गॉड काव्या, तुम आ गई। काव्या, आदि, ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं मैम, सिर्फ जेलसी। इन जैसे लोगों को टैलेंट बर्दाश्त नहीं होता। काव्या, तुम तो सब जानती हो, सब देख चुकी हो। बताओ सच कौन बोल रहा है? काव्या, तुम ही बता दो। काव्या, तुम सच बोल दो ना। देखो, तुम उस दिन थी, तुम तो सब जानती हो। अरे हमारी डील तो याद है ना? तो सब कुछ बता दो सबको, बोल दो सबको कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। बता दो। मैं सिर्फ सच बोलूंगी, और सच वो है जो प्रतीक बोले। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगले एपिसोड के लिए कमेंट में जरूर बताएं। जो प्रतीक बोले। और झूठ ये आदि। क्या? वो प्रेजेंटेशन मटेरियल मैंने दिया था आदि को, ताकि सबको लगे कि चीफ डिजाइनर और दी का पति
आदि, तुम पागल हो गई हो क्या? नहीं, जेलस थी तुम्हारी तरफ दी से, क्योंकि उनके पास तो प्रतीक है, इसलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया इन दोनों को अलग करने में। पर वाह, सच ये है कि केपी का मिस्ट्री चीफ डिजाइनर प्रतीक है। वाह, ग्रेट! इसे कहते हैं लव ट्रायंगल ड्रामा। सीरियसली क्या बकवास कर रहा है तू? मैं सच कह रहा हूं, यह प्रतीक आपके दोनों बेटियों को घुमा रहा है, उनके साथ खेल खेल रहा है। ऋषिका तो पेट से थी, अब काव्या भी दिमाग से प्रेग्नेंट हो गई है। मॉम, मैं सच कह रही हूं, वो डिजाइन प्रतीक का ही था। शट अप! सच बताओ, इस रोमियो ने तुम्हें क्या दिया है जो इसके बारे में सच बोल रही हो? आदि, अपनी बकवास बंद करो। करूंगा ना, जब ये हर जगह अपना मुंह मारना बंद करेगा तब। हाउ डेयर यू! अपना गटर जैसा मुंह बंद करो। अरे तुम सब पागल हो गए हो क्या? ये बंदा तुम सबको मैनिपुलेट कर रहा है। बड़ा हीरो बन रहा है ना, दोनों बहनों को फंसा के। बोलना, सच छुपा रहा है ना तुम? मीरा जी, ये लड़का फ्रॉड है, आपकी दोनों बेटियों के साथ गेम खेल रहा है। एक नंबर का कौन आर्टिस्ट है ये? पहले क्या बोला इसने? हाँ, मैं इंटर्न हूं, फिर लवर, हस्बैंड, और अब क्या? तो केपी का चीफ डिजाइनर। और ये दोनों उसका साथ दे रही है। और मैम उस दिन सारे ऑफिस में देखी थी प्रेजेंटेशन, और इस दिन भी ये बंदा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, आदि बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ, ये प्रतीक तो शुरू से इन दोनों के पीछे है। और इसके पहले दिन भी काव्या ने इसे बचाया था। क्या बोली? मैं इसकी फ्रेंड हूं, और आज भी इसे बचा रही है वो। ठीक है, आपको प्रूफ चाहिए ना? अभी सारा सच सामने आ जाएगा। ये न्यू एरोस्पेस लाइन के ओरिजिनल डिजाइन है। अभी सच सामने आ जाएगा। एक सिंपल सा टेस्ट करते हैं। ये कोई स्कूल है क्या जो टेस्ट होगा? सच का टेस्ट। क्या? इसे कंप्लीट करो। क्या है ये? डिजाइन का कॉल ऑब्जेक्ट तुमने बनाया ना, कंप्लीट करो। इसे क्या कंप्लीट करना? फेक है ये, फेक फोटोशॉप। आजकल कोई भी फोटोशॉप फॉर्जरी कर सकता है, और तुम तो इसमें माहिर हो ना, बहुत बार कर चुके हो। क्यों नहीं? मैं आपको सच बोल रहा हूं, ये आदमी इमोशनल ड्रामा खेल रहा है, और वो भी सिंपैथी के लिए, खुद को बचाने के लिए। अच्छा, तुम्हारी क्यों बढ़ रही है? क्या कह रहे हो तुम? तुम तो केपी के चीफ डिजाइनर हो, तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या देख रहे हो आदि? कम ऑन, डू इट। या क्या हुआ आदि बेबी? डिजाइन याद नहीं आ रहा? हम कुछ हेल्प कर दें क्या? ये डिजाइन गलत है। तुम डिजाइनर हो क्या? मैं कर रहा हूं ना मेरा काम। आदि ये
मैम ये एक्चुअली ऑल्टरनेट वर्जन है। ऑल्टरनेट? कोर डिजाइन का ऑल्टरनेट नहीं होता। बस हो गया। कॉम्प्लेक्स डिजाइन है ना, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। दे दे टाइम कर। One minute. Within 1 minute. लो साइन कर दो। वो भी मैं कर दूं? क्या लिखते हो आदित्य? मैम ये आदमी झूठ बोल रहा है। आप सब तूने मुझसे झूठ बोला। मैम ये सब टेक्निकल ट्रैप है। ये प्रेजेंटेशन किसी और ने बता दो कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है? लिसन, आई डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग, समझे? ये तो कुछ और ही हो गया है। ये सीईओ का हस्बैंड है भी कि नहीं? तुम डिजाइनर नहीं हो। मैम आप इसकी बात मान रही हो? इस फटीचर आदमी की? नहीं, मैं सच देख रही हूं अपनी आंखों से। मैंने केपी के डिजाइनर को सालों से फॉलो किया है, जानती हूं यही वो डिजाइन है। और यही वो डिजाइनर। मैम ये इसका प्लान है। ये झूठ बोल रहा है। मैम आपको पता भी है ये क्या कर रहा है? आदि तेरा टाइम खत्म हो गया, अब तो सच बोल दे। नहीं ठीक है, तो फिर मैं ही तेरा पूरा सच बता देता हूं, पर उसके लिए मुझे एक और इंसान को बुलाना पड़ेगा। कौन? कांताकाई। ये कांताताई, जो शादी का सच अब हम सबको बताएंगे। हाँ, मैं सच बताऊंगी। इसका सच, मेरे बेटे का सच। आदि मेरा बेटा है, एक नौकरानी का बेटा। डिजाइन इसके नहीं है, ये डिजाइन बना ही नहीं सकता क्योंकि ये 12वीं फेल है। न्यूयॉर्क, लंदन, एमए, ये सब इसने झूठ कहा था कि तू कभी कॉलेज गया ही नहीं। यार बकवास कर रही है। तेरी वजह से मुझे यहां सबके सामने बेइज्जत होना पड़ रहा है। मैडम, मेरे इस लड़के ने हर चीज के लिए जिंदगी भर शॉर्टकट लिए हैं। जगह के लिए, नाम के लिए, सबके लिए गलत रास्ते चुने। आपसे झूठ बोला, आपको धोखा दिया। ये औरत झूठ बोल रही है। भारी प्रतीक ये इस नौकरानी को कहां से उठा कर लेकर आया? हराम कर, पैसे और ताकत के लिए तो अपनी मां को भूल गया। इनकी मेहनत की वजह से तू आज यहाँ है। ये घर साफ करती हैं ताकि तेरे शौक पूरे हों। तुझसे ज्यादा कमीना आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। कोई इतना कैसे कर सकता है? सब गलती मेरी है। नहीं था, गलती आपकी नहीं है, गलती इसकी है। आप जानती हैं, इसने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगले एपिसोड के लिए कमेंट करके नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें। सबूत क्या है? सबूत तेरे वो गुंडे हैं जो इस वक्त जेल में हैं। बोल तो पुलिस को बुला के तुझे भी लॉकअप में डलवा दूं। यस मॉम, और वो गुंडे मुझ पे भी हमला करने वाले थे। वो तो अच्छा है कि जीजू वहां पे थे, वरना पता नहीं क्या होता। क्यों? क्या बात है? वो गुंडे मुझ पे भी हमला करने वाले थे। वो तो अच्छा है कि जीजू वहां पे थे, वरना पता नहीं क्या होता। क्यों?
और कुछ कहना है अपनी सफाई में? मैडम, असली डिजाइनर प्रतीक बाबा है। मैं उनके साथ पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ। ये देखिए उनके डिजाइन्स। ये तो ओरिजिनल डिजाइन्स हैं। आपको कैसे पता? मैंने केपी के चीफ डिजाइनर का काम स्टडी किया है। पिछले 5 साल से उसके हर एक स्ट्रोक से वाकिफ हूं मैं। प्रतीक बेटा, मैंने तुम पे शक किया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुमने सिर्फ ये डिजाइन्स नहीं बनाई है, तुमने अपनी जगह बनाई, खुद अपने बल पर। आज मैं ऑफिशियली अनाउंस करती हूं कि केपी के चीफ डिजाइनर और मेरा दामाद प्रतीक ही है। आई एम सॉरी बेटा। सॉरी कृषिका। ये कंपनी टैलेंट पे चलती है, झूठ पे नहीं। यू आर डन। शुक्र मनाओ कि तुम्हारी मां की वजह से मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रही हूं फ्रॉड के इल्जाम में। गेट आउट। अब आप सब ध्यान से सुन लीजिए। केपी विस्ता के इस नए चैप्टर में कोई मालिक या कोई नौकर नहीं होगा। इस कंपनी में किसी भी तरह की बुलिंग, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए इस कंपनी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपसे, कृषिका और प्रतीक को देती हूं। हाँ, और इन सब की शुरुआत हम विस्ता के कुछ एम्प्लॉयज को उनकी जगह दिखाकर करेंगे। मैम, सर, आप दोनों इतनी जल्दी कहाँ चले? अभी आपका हिसाब करना तो बाकी है ना? सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर, हमने जो कुछ भी किया कंपनी के लिए किया। यस सर, हमने कुछ भी नहीं किया। ये सब हमने सब आदि सर के कहने पे किया, और सारी कमीनाबंदी ना उन्होंने की थी, हमने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, और आप बेचारी भोली भाली अबला नारी उनकी बातों में आ गई। एग्जैक्टली। नहीं मैम, हम लॉयल हैं। हाँ। ओ, लॉयल? रियली? तुमने मेरे पति को जॉब से निकालने की कोशिश की, उसे बुली किया, और तुम कह रही हो कि तुम लॉयल हो? नहीं मैम, माफ कर दीजिए प्लीज। याद आया तुमने मेरे पति को कैसे थप्पड़ मारा था? अब माफी भी उन्हीं से मांगो। जी मैम, सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, आज के बाद कभी नहीं करेंगे। सर, मैं तो एक मामूली से असिस्टेंट हूँ, मैंने जो कुछ भी किया साजन मैम के कहने पे किया। इनके ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी मैं। ये क्या कह रही हो तुम? मेरे कहने पे क्या किया तूने? किया तेरी वजह से मेरी नौकरी खतरे में है। तुम्हारे कहने ले जाओ इस दोनों को। मैं सच बता रही हूँ, इसने किया जो कुछ भी। मैंने कुछ नहीं, प्लीज छोड़ो। एक सेकंड। एंड यू बोथ फायर। प्लीज एक चांस। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज फिर से हम अपनी कंपनी की सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। एंड द अवार्ड गोज टू। बंद करो ये नाटक, बंद करो। आदि रुक जाओ। रुक बेटो, मैं चाकू चला दूंगा। चल प्रतीक प्लीज कुछ करो। हीरो मिल गया, अब अवार्ड मिल जाएगा। तो याद रखना, ये क्लाइमैक्स नहीं है, क्लाइमैक्स अब शुरू होगा। तुम्हें क्या लगा? हाँ?
आदि हार गया, और याद रखना आदि कभी नहीं हारता। आदि ये तू नहीं है, मत कर। ये मैं ही हूं बेटा, तू मुझे समझ नहीं पाया। पीछे, दूर दूर आदि प्लीज रुक जा। देखो अगर तुम्हें पैसे चाहिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी। प्लीज प्लीज माँ को छोड़ दो, प्लीज पुट द नाइफ डाउन। देखो अब कहते प्लीज प्लीज बोल रही है, पहले कहते अक्कल दिखा रही थी, अब देख मैं क्या करता हूं। नहीं आदि आदि प्लीज रुक जा। पीछे, दूर दूर हट। आदि इस रास्ते का सिर्फ एक ही अंत है, जेल। कुछ नहीं होगा, समझा? गेम अभी खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगा। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं बेटा, थैंक यू। आज जो हुआ वो एक हादसा नहीं था, वो एक नतीजा था मेरी डिसीजन का। मैंने तुम पे डाउट किया, तुम्हें धुतकारा, ठुकराया। मेरे इस गलत डिसीजन ने एक गलत आदमी को पावर दे दी, और जिसकी वजह से ये सब हुआ। पर अब ऐसा नहीं होगा। आप बड़ी हैं, कृषिका की माँ है, और कृषिका के लिए मैं कुछ भी झेल सकता हूँ, आपकी माँ भी। पर आज ऐसा कुछ नहीं होगा। इस अवार्ड के असली हकदार तुम हो। आखिर तुमने प्रूफ कर ही दिया। हाँ बस एक काम और बाकी है। आंटी आंटी नहीं, मम्मी। मम्मी जी, मैं एक अवार्ड और चाहता हूँ। कौन सा? अब केपी और विस्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कृषिका और काव्या को ही सौंप दीजिए। मैं चीफ डिजाइन नहीं ठीक हूँ। इस सीजन का ये आखिरी भाग है। आप सबका साथ लाजवाब रहा। अब अगले सीजन के लिए मुझे आप लोगों का आइडिया चाहिए। कमेंट करके बताओ, जादुई ड्रामा देखना है या कुछ और तूफानी। आप जो कहेंगे अगला सीजन उसी थीम पर होगा।